क्रूसीब्री कराला क्रसाला रासिरी। ओ पूरी फजा पर तेरा कंट्रोल है। तेरा कलाम बे अंजाम वापस ना लौटेगा। ये ब्लेस करेगा, ये शिफा देगा, ये हील करेगा। हालेलुया। रामांगंथाला प्रोशिरी। Oh, hallelujah, 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 hallelujah। तेरी प्रेजेंस छुए हर एक, ताकि किसी तरह भी इब्लीस को मौका ना मिले तेरे कलाम के खिलाफ मुतहर्रिक होने। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस की सारी कुव्वतों को, ऐसी तस्वीरों को जो तेरे कलाम के खिलाफ मुतहर्रिक होने का प्लान रखती, यीशु के नाम से उनको मैं खारिज करता हूं, कैंसल करता हूं। In the name of Jesus, let the power of your spirit move. Hallelujah. रूह के अंदर ये ताजगी आ जाए। You are holy. तू पाक है, तू पाक और मुकद्दस है। ब्लेस कर खुदावंद, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। इज्जत तेरी है, गलबा तेरा है, हशमत तेरी है, ऑनर तेरी है। तू ही सब चीजों पर गालिब और कुदरत रखता है। तेरे बेटे के लिए शुक्र हो, पाकरू के लिए शुक्र हो। हमें बरकत दे, अपने कलाम से ब्लेस कर, तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बैक टू जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। तशरीफ थोड़ा सा प्लीज आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आके फिर आप तशरीफ रखें ताकि पीछे लोगों को जगह मिल सके। बस रश है। हालेलुया। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। वंडरफुल जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं। आप सब की सलामती हो। हालेलुया। वंडरफुल जीसस। आज भी खुदा का जो कलाम मेरे दिल में खुदा ने रखा, बहुत पावरफुल कलाम है। हम सब खुदा के कलाम से सीख रहे हैं। इसका उन्वान है मिस्ट्री ऑफ द पावर ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा के फजल की कुदरत का भेद। खुदा की फजल की कुदरत का भेद, ये मिस्ट्री है, ये एक्सपीरियंस है, ये महज नॉलेज नहीं है। इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज अपने अंदर क्या भेद रखता है। और जब हम ये बोलते हैं कि मुझ पर फजल हुआ है,
या मैं उसके फजल के तहत चलता हूं, या तेरा फजल मेरे लिए काफी है, इसका क्या मतलब है? इसमें मैं क्या क्या रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, और जो बोल रहा हूं इसकी क्या इलाहियात है, थियोलॉजी है। बड़े गौर से सुनना है। खुदा का कलाम साथ मैं उम्मीद रखता हूं आप लाए हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, कम से कम जो पढ़ सकते हैं, जरूर खुदा का जिंदा कलाम अपने साथ लाएं, जो जिंदगी का कलाम है और मुअस्सर है, और इसको पकड़ने और रखने और इसकी ताजीम करने और चलने में खुदा का जलाल जाहिर होता है। हम बाज़ दफा ना हेजिटेट करते हैं इसको उठाने में। मैं तो एडवाइस करूंगा कि ये स्टडी बाइबल है उर्दू की, आतशीन बाइबल या मुतालियाती इशात, ये दो बाइबलें तराजुम हैं। जो ये देखे कितना बड़ा साइज है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, इसमें कमेंट्रीज हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, इसमें तशरीहात लगी हुई हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये खुद से एक उस्ताद है, टीचर है। द बुक इज ऑलवेज अ टीचर। ये सिखाती है। 3,000 की प्राइस है, जरूर लें और इसको पढ़ा करें। उर्दू बाइबल जो आपके हाथ में है, ये भी ठीक है, खुदा का कलाम है, लेकिन ये बहुत सादा बाइबल है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मानी नहीं है, डिटेल्स नहीं है, कमेंट्रीज नहीं है। उर्दू बहुत मुश्किल लिखी हुई है, अदबी उर्दू है इसके अंदर। बगैर हेल्प के आप समझ नहीं पाएंगे इसको, बिकॉज इट इज वेरी लिटरेचर जो होता है, अदबी या उर्दू अदब जिसको कहते हैं, बहुत माहिर काबिल उस्तादों ने इसमें काम किया हुआ है। तो असल बात यह होती है कि हम खुदा का शुक्र करते हैं उनके लिए भी जिन्होंने, बहुत माहिर लोगों ने इस तर्जमे पे काम किया, लेकिन शायद हम उतने काबिल नहीं हैं। पीएचडी अरबी, पीएचडी उर्दू या अदबी शख्स या ऐसे उस्ताद जो अदब में माहिर थे, उनको इस पे काम करने के लिए दावत दी गई थी। तो हमें तो पंजाबी सही तरह नहीं आती, तो इतनी हाई फाई उर्दू बाज़ दफ़ा मुश्किल होती है। तो बाज़ दफ़ा हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने मुश्किल अल्फाज हैं। दैट्स वाई जब मोहब्बत है खुदा के कलाम से, तो 2 तराजुम, मुतालियाती इशात और आतशीन बाइबल आपके घर में दोनों में से एक का होना इंतहाई जरूरी है, ताकि आप खुदा के कलाम को समझें भी, जब पढ़ें तो उसको अंडरस्टैंड भी करें। तो आप डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। डिपेंडेबल का मतलब है कि जरूरी नहीं कि कोई ही आपको समझ आए तो समझ आएगी। आप ये बाइबल खोलेंगे ना और पढ़ेंगे, आपको चानन हो जाएगा। आप पर खुदा का पाकरू बहुत से भेद खोलना शुरू कर देगा, और आप घर बैठे ही एक बाइबल के उस्ताद भी बन जाएंगे। हालेलुया। तो पढ़े लिखे होने का फायदा जरूर उठाएं, कम से कम कलाम तो पढ़ें। ऑलराइट, आए मेरे साथ अब्रानियों के नाम खत निकालें, 4 बाब। हिब्रू चैप्टर 4, 14 आयत से 16 आयत। ये यहूदियों के नाम किताब है, अब्रानियों के नाम। अब्रानी यहूदी थे, उनकी जबान अब्रानी थी। ये कन्वर्ट हो गए, चर्च बन गया,
यहूदी मसीही हो गए। ये चर्च कहां पे था, स्कॉलर्स कोई सही तरह डिस्कवर नहीं कर पाए कि ये कहां पे गिरजा था जहां ये कम्युनिटी मौजूद थी जो ज्यू से क्रिश्चियन हो गए थे, और इनके नाम फिर खत लिखा गया जिस पर बहुत सारे स्कॉलर्स सोचते हैं कि ये खत में भी पौलुस रसूल ने ही लिखा है, और जो गुफ्तगू है अंदर बड़ी गहरी है, बड़ी पावरफुल है, बहुत जोरावर है। तो होप है कि ये, उम्मीद है या शायद समझते हैं कि ये पौलुस ने ही लिखा है, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी इस पर मौजूद है। 4 बाब और 14 आयत लिखा है, जरूर तलावत में शामिल होना है। मोबाइल पर देखें ताकि आप साथ साथ सीख सकें। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, हालेलुया, यीशु हमारा सबसे बड़ा सरदार काहिन है, हालेलुया, ओह वंडरफुल। लेकिन ये सरदार काहिन, हायर प्रीस्ट, चीफ पास्टर जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु आसमानों से गुजर गया। ये ऐसा काहिन है जो खैमा इज्तिमा में तो नहीं है जमीनी, लेकिन ये काहिन आसमान पर चला गया। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। किस पर कायम रहें? इकरार पर कायम रहें। ये जो लफ्ज इकरार है, ये लफ्ज है अलानिया इकरार ग्रीक में, जो आपने बपतिस्मा लेने के वक्त किया कि मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह मेरा नजात दहंदा है और मेरे गुनाह माफ हुए, और अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और वो जिंदा है और वो मुर्दों में से जिंदा है, और मैं ईमान लाता हूं। और हमने कहा तेरे ईमान पर मैं तुझे खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा देता हूं, हालेलुया। इस इकरार पर की रहना है, ए गल जोरदार है। कई सिर्फ टुबी मार के ते चल जी, कोई बालक ही नहीं होंगे, बच्चे दे बच्चे ही। कायम रहें, कायम याद रखें कि आपने कहा क्या है, आपने ऐलान क्या किया है, किस बात की आपने कन्फेशन की है। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, हालेलुया। ये ग्रेस शुरू हो गई है। अगर तूने ये इकरार दिल से किया है और हर रोज इस पर कायम है, तो याद रख तेरा खुदावंद यीशु मसीह जो तेरा सरदार काहिन है, यहूदियों का तो साल में एक दफा पाक तरीन मकाम में जाता था, बाकी सारा साल कोई नहीं जाता था और यहूदी बार वेट करते थे। लेकिन जिस दिन यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो ये वाला पर्दा फट कर दो हिस्से हो गया और यीशु ने कहा अब ये वाला सिस्टम खत्म है, और आज के बाद सरदार काहिन तुम्हें इस वाली हैकल में नहीं बल्कि जिंदा खुदा की हजूरी में ले जाएगा, और तू उसकी क़ियादत में अपने इकरार पर चलता हुआ खुदा की बरकतों का लुत्फ लेगा।
हालेलुया, वंडरफुल जीसस। ये पास्टर भी है, यीशु को फिर हम पास्टर कह सकते हैं। कोहेन का मतलब होता है जो लेकर चलना, है ना, साथ लेके चलना। लिखा है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी वीकनेसेस में, हमारी लाइफ के अंदर जो वीकनेसेस हैं उसमें हमारा हमदर्द है। यीशु, अगर तू अपने इकरार के मुकाशफे को समझता है, तूने ऐलान किया कि मैं ना रहा, तूने पानी के अंदर गोता लगा के ये ऐलान किया मैं मसीह के साथ दफन हो गया हूं और मेरी पुरानी इंसानियत अब सलीब पर चली गई, तो जिस तरह यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर बाहर आ गया, मैं भी इस पानी के अंदर से यीशु पर ईमान रखते हुए नई जिंदगी में बाहर आ चुका हूं। हालेलुया। तो फिर अब यीशु तेरी सारी कमजोरियों में तेरा हमदर्द है। कौन हमदर्द है? यीशु। सिंपैथाइज इन योर वीकनेसेस। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वाह, तुम्हारी तरह आजमाया गया। He was tested। जब तू कहता है कि मेरे पे आजमाइश आ गई है, मेरे पे शैतान हमला कर गया है, मेरे पे कुछ हो गया है, तो याद रख जिस तरह तू आजमाया गया है, यीशु मसीह तुझसे पहले आजमाया गया है। इसीलिए वो बेगुनाह रहा, वो फाते रहा, वो कामयाब रहा, वो जोरावर रहा, वो रास्तबाज रहा, क्योंकि उसके वसीले से तेरी कमजोरी में, तेरी वीकनेस में मुकम्मल हेल्प मुहैया की जाए और तू जिंदा खुदा के जलाल में बढ़ता चला जाए और यही तेरे लिए फजल और ग्रेस बन जाए। हालेलुया। तेरी हेल्प करने के लिए बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले। किसके पास चले? फजल के तख्त के पास, पाक तरीन मकाम के अंदर, वो जगह जहां खुदा खुद रहता था। होली एंड होली प्लेस। आओ दिलेरी से, कॉन्फिडेंस से, हिचकिचाना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर तू वाकया ही निजात याफ्ता है, तू रूह से मामूर है, तेरी जिंदगी उसके फजल के अंदर भरी हुई है, तो दिलेरी के साथ उसकी प्रेजेंस का लुत्फ लेना शुरू कर दे। उसके तख्त के सामने जहां खुदा राज करता है तेरी जिंदगी के अंदर, ड्रॉ नियर टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसमें दिलेरी पर कि अब तेरे बदन के अंदर खुदा तख्त नशीन है और तेरी जिंदगी जो कि रूहुल कुद्दस का मकदस है और तू चलती फिरती हैकल है, तो ज़हन में रख ले तेरे इकरार के ईमान पर यह पाकरू की कुदरत के बाइस तेरी जिंदगी के अंदर हर वक्त 24 घंटे यहोवा राज कर रहा है और वो सुकूनत कर रहा है और तू उसकी प्रेजेंस में चल रहा है। ये तेरे लिए शर्फ है, तेरे लिए बरकत है। तुझे पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुझे बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि तेरा सरदार काहिन, तेरा पास्टर, तेरा नबी, तेरा लीडर, तेरा निजात देने वाला
तेरा फिदिया देने वाला, तुझे रास्तबाज ठहराने वाला, तेरा मुनज्जी जिसने तुझे खरीदा, जो तेरा पास्टर बना, काहिन बना, जमीनी वो सल्तनत के अंदर नहीं, जमीनी खेमे के अंदर नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में तेरे साथ चलकर तुझे वहां पहुंचाता है और तुझे ये एक्सपीरियंस देता है ताकि तेरा हमदर्द बने, तुझे सपोर्ट करे, तुझे बरकत दे और तेरे साथ खुदा का तख्त, उसकी हजूरी, उसके फैसले तेरे अंदर शुरू हो जाएं। और यही मुकाशफा खुदा का फजल कहलाता है। हालेलुया, वाह। दिलेरी से चले, ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, खुदा के फजल के तख्त के सामने। तख्त का क्या मतलब है? जहां खुदा राज करता है, उसके फैसले होते हैं, उसकी जिंदगी का इख्तियार, अथॉरिटी, खुदा के कलाम की अथॉरिटी तेरी जिंदगी में मुतहर्रक होती है, तो दिलेरी हासिल करता है, कॉन्फिडेंस हासिल करता है। सो फजल के मैं लिटरल मानी भी बताऊंगा ताकि हम पर रहम हो, हम पर क्या हो? रहम हो, और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया, जरूरत के वक्त तुम्हारी क्या करे? मदद करे, मदद करे। लेकिन तूने अपने इकरार को भूलना नहीं है। तुझे याद रखना है कि मेरा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, मेरे जिंदगी के अंदर खुदा राज करता है और यीशु का लहू मेरी जिंदगी को पाक करता है। और इस तरह मैं खुदा के तख्त के सामने, उसकी हजूरी के सामने, ना सिर्फ चंद लम्हे, ना सिर्फ गिरजे के अंदर, ना सिर्फ मीटिंग के अंदर, ना सिर्फ चंद घंटों के लिए, बल्कि 24 घंटे, 7 दिन, बल्कि 365 दिन, जितनी देर भी मैं जिंदा हूं, मैं उसके फजल के तख्त के सामने रहूंगा जो मेरी मदद कर सकता है, मेरा हमदर्द है, मेरी कमजोरियों में हेल्प करता है, ताकि दुनिया के अंदर खुदा का जलाल मेरे वसीले से जाहिर होता रहे और उसके फजल की गवाही मैं पूरी दुनिया में देता रहूं। हालेलुया। मेरे जीजो, लफ्ज जो फजल है, खैरिस ग्रीक में कहते हैं, इसके मानी बड़े कमाल के हैं। इस लफ्ज के जो मानी हैं बहुत ही शानदार है। बाज दफा ना हम मानी नहीं समझते ते बोलते जाने, है ना। अगर मानी ही नहीं समझ आए तो ये तो इंज ही गल हो गई कि किसी दी गल समझ ही नहीं आई ते ओनू करिए की, है ना। को पुछ ही लवे तेरे ते की होया है, फजल होया है, अगो ओ कह दे कि ये की हुंदा है, ये मानी दे दस, ते असीं की है कि इंज 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 करके ही आंदे ने, इंज होएगा। मैं तो कदी घर पढ़िया ही नहीं कि फजल की, वो पादरी साहब ही आंदे ने इंज होएगा। हुण ये नहीं पता कि पादरी ठीक आंदा है कि गलत आंदा है। साडे ख्याल च तो ठीक ही आंदा, ते जे पादरी गलत कहता होए तो फिर वो भी गलत पढ़ के आ गया होवे, आप कैसे चेक करेंगे? आप भी तो काबल होना चाहिए ना। इसलिए तो मैं तुहानू बाइबल विखाई है कि ए पढ़ लोगे ना तो तुसी काबल हो जाना है, ना सिर्फ मैनू चेक करने लिए बल्कि कोई भी खादम और टीचिंग आप इस बाइबल के वसीले से चेक भी कर सकेंगे। और क्योंकि इसके अंदर इतनी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है, दुरुस्त एक्सप्लेनेशंस है, जब तक हमें इसकी अवेयरनेस नहीं, हम डिपेंडेबल रहेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन खैरिश के मैं बताना चाहता हूं मानी क्या है। सुने, इसका मतलब है डिलाइट, शादमान हो जाना, प्लेयर, इंजॉय करना।
लवलीनेस, हैरान कुन मोहब्बत से भर जाना, ग्रेस ऑफ स्पीच, तेरी गुफ्तगू ही बदल जाएगी, गुफ्तगू का अंदाज बदल जाना। यह मैं आपको फजल के मानी बता रहा हूं, गौर से सुनने हैं। गुडविल, भलाई से भर जाना, लविंग काइंडनेस, मोहब्बत भरी मेहरबानी से भर जाना, फेवर, दूसरों को फेवर देना शुरू कर देना, खुदा की फेवर के साथ। दुनियावी फेवर नहीं, ये दुनिया वाली फेवर नहीं, ना 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 वो नहीं, ये फेवर जी खुदा वालों सानू मिली है तख्त को आने दी, अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। इसका एक मतलब है खुदा के बेनिफिट्स को हासिल करना, एक इसका मतलब है खुदा के अजर या रिवॉर्ड से भर जाना, एक इसका मतलब है रूल कुद्दस का जिंदगी में राज करना, द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ वन गवर्नड बाय द पावर ऑफ द डिवाइन ग्रेस। किसी की जिंदगी के अंदर पाक रूह का मुकम्मल कंट्रोल हो जाना फजल के साथ कनेक्टेड है। जिस पर फजल हुआ है उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की डिलाइट, शादमानी, इत्मीनान, तसल्ली, लविंग काइंडनेस, स्पीच स्पीच हैं? कई बपतिस्मा लैके गाला कड्डी जाते ने, इधरों बपतिस्मा लो, उन्होंने कोई यार तू ते बपतिस्मा लिया, लेकिन मैं कमजोर हां। हर वेले तेरे ते फिर फजल नहीं होया, जिदे ते होया होवे ना, मुकस्सा मरियम ते होया सी ना, तुझ पर फजल हुआ है, ऐ मुकस्सा मरियम तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है, ते नाल ही पाक रूह दे नाल पर गई मुकस्सा मरियम, और खुदा की तारीफ करने लगी और तमजीद करने लगी और गीत गाने लगी और कहने लगी, ओ बेशक तेरे कौल के मुआफिक मेरी जिंदगी में हो। सरेंडर, कलाम के ताबे, और जाकर खुशखबरी सुनाने लगी अलीशबा को, और जब उसने सलामी किया तो जो फजल से बड़ा शख्स हो, जो रूह से बड़ा शख्स हो, जो कलाम से बड़ा शख्स हो, लेकिन अभी मुकस्सा मरियम ने सलाम ही किया तो यूहन्ना इस्तबागी अपने मां के रहम में ही रूह कुद्दस से भर गया और बच्चा खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि जो सामने औरत खड़ी थी उस पर खुदा का फजल हो चुका था। हालेलुया। कैन यू बिलीव? असी दावा करने हैं कि मेरे ते फजल है, लेकिन ये चेक करने की लोड़ है। बहुत सारे मसीही डिलाइट नहीं गए, दे आर सैड, दे आर क्राइंग, दे आर वीपिंग, रिजेक्टेड, काइंडनेस नहीं, मियां बीवी हैं, कोई लविंग काइंडनेस नहीं, कोई गुडविल नहीं, बच्चे हैं लेकिन रद्द किए हुए समझते हैं, रिजेक्टेड हैं, गुर्बत के नीचे हैं, अनएजुकेटेड हैं, कोई बरकत नजर नहीं आती, इसलिए कि शायद हम अपने इकरार को भूल चुके हैं। हमें उस फजल के तख्त के सामने डर आता है आने से, उसके तख्त के करीब जाएं मेरे अजीजों, तो लिखा है यू विल एंजॉय द प्लेयर ऑफ द लॉर्ड। आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा। पतरस अपने खत में एक मुकाशफा लिखता है फजल के बारे में। दूसरा पतरस पहला बाब पहली 2 आयत, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 कहता है, पतरस लिखता है कलीसिया को, शमौन पतरस की तरफ से। हालेलुया। दोवें ना बोलदा है, एक वो अपना पहला बोलदा है जेड़ा ओदा नजात अजे नहीं सी मिली, ये ओदा पहला नाम सी शमौन, कैफा, तू पतरस कहलाएगा। क्या गवाही है, वो दोवें ही लिखता है, आंदा पहला मैं शमौन सा, जो मैनू यसू नहीं मिलिया
उदों मैं शमौन सा, लेकिन नाल ही मैं पतरस बन चुकिया आ। हालेलुया। इनू फजल आंदे ने, इनू की आंदे ने? फजल। तू क्या कहलाएगा? पतरस। यू आर पेट्रोस। तू रॉक है, तू चट्टान है, मैं तुझे चट्टान बना दूंगा। पता क्यों? क्योंकि पतरस का जो असी करैक्टर पढ़ने हैं ना, यदा शख्सी किरदार, ये बड़ा टुटिया शख्सी जी अंदरों, यदा किरदार बड़ा वीक था, ये बड़ा ब्रोकन था। ये उस रेत की मानत था जो ऐसे आए ना समुद्र के किनारे रेत, तो वैसे रेत खिसक जाती है। जब यीशु ने इसको देखा और यीशु की तरफ इसने देखा और कहा, पत शमौन, तूने मेरी बात मानी है, जो मैंने तुझे कहा है तूने किया है। अब मैं तुझे कहता हूं, आज के बाद तेरा माजी खत्म, तेरा पुराना करैक्टर खत्म, तेरा ऐसा किरदार जो माजी है खत्म, तेरा सब कुछ जो माजी में है खत्म। मैं तुझे कहता हूं, तू शमौन नहीं बल्कि चट्टान कहलाएगा और तू पतरस बन जाएगा। हालेलुया। इन तो नामों में बड़ी कुदरत है। तो इसलिए वो लिखता है शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा। यीशु मसीह का क्या है? बंदा। अब जो लफ्ज जो बंदा है ना, इसका मतलब ये गुलाम, यीशु दा गुलाम, पतरस यीशु दा गुलाम। यानी मेरी जिंदगी दे विच राज होण कौन करन दिया? मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा बैठना उठना चलना फिरना, मेरे मालिक खुदावंद यीशु मसीह, मेरा आका, मेरा सरदार काहिन, मेरा पास्टर, मेरा लीडर, मेरा चीफ, वो मेरी अंदर रहता है। और इसलिए मैं खुशी से कहता हूं, मैं यीशु तेरा गुलाम बन गया हूं, तेरा दीवाना बन गया हूं, तेरी ताबेदारी में आ गया हूं, मेरी जिंदगी पर तेरा फजल हो चुका है। अब मैं शमौन नहीं बल्कि पतरस बन चुका हूं। हालेलुया। ये फजल है। फजल के बगैर ऐसा नहीं होता। जिसका करैक्टर बदला है यीशु ने, मैं कहूंगा जरूर तालियां मारें। और जिनका नहीं बदला, आज शमौन से पतरस आपने भी बनना है। ये फजल वो करेगा आप पर। ये जो तख्त तो डारे होंगे ना, सानू तख्त तो है नहीं, मैं गुनाहगार है, मैं गुनाहगार हूं। एक मैं गिरजे च कलाम सुनाया, पाक शराकत की इबादत सी, तो एंड पर पादरी साहब ने कहा कि जो पाक शराकत लेने के लिए तैयार होकर आए हैं वो रुकें और बाकी चले जाएं। मेरे ख्याल 30 के बंदे रह गए, बाकी सारा गिरजा ही चला गया। मैं उन्होंने खलो के क्या, मैं क्या ऐ की बने इत्याडे गिरजे च पाक शराकत तो लोग डरते ने कि इस जुमले तो डर गए ने जेड़ा तुसी बोलिया कि तैयार हो के सारे तैयार होने के बगैर ही आए ने। मैं क्या हुण इंज करो, अज ते कर लेने आ, एक हुण संडे मेरे कहण ते भी मेरा रखो, तुहाडे गिरजे नूं मैं पाक शराकत ते कलाम सुणावां, ताकि इन्हों पता लगे कि जेड़ा मेरा गोश्त और या मेरा खून और मेरा बदन नहीं लेता उसमें तो जिंदगी ही नहीं, वो तो मेरे साथ शरीक ही नहीं। और तुम बपतिस्मा लेकर वो सारा गिरजा बाहर चला गया, इतना डर। कहने लगा ठीक है, एक संडे फिर होर आ जाओ। डर ही गए लोग, खुदा तो उंज ही डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर फजल नहीं हुआ। फजल लेना है मेरे अजीजों। पतरस क्या कहता है? यीशु मसीह का बंदा और रसूल है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुन्नजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। हालेलुया। हमारा सा कैसा ईमान? कीमती, कीमती ईमान पाया है। ईमान एक रिश्ता है, ईमान रिलेशनल है। ईमान का मतलब है मेरा और यीशु का रिश्ता बन गया है। ईमान का मतलब है मेरा एक नया खानदान बन गया है। ईमान का मतलब है मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी एक नए रिश्ते के साथ, एक नए रिलेशन के साथ, एक नई जिंदगी के साथ शुरू हो चुकी है। और इस रिश्ते का नाम ईमान है और ये मेरे अंदर पैदा करने वाला मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। मुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। ईमान मुर्दा नहीं है, कीमती है।
मेरा ईमान कीमती है। ये बदरूआ वाला ईमान नहीं कि मैं हाँ जी यीशु खुदा दा बेटा है असी भी मानने हैं, वो आंदियां असी भी माननी है। हाँ जी मैं बाइबल पढ़ना, जिन आंदा मैं खुद पढ़ाना, मैं खुद PhD की ये बदरूआ तो खुद कलाम सुनाती है। लेकिन फर्क क्या, कोई बदरू खुदा के तख्त के सामने नहीं आ सकती, कोई यीशु का सामना नहीं कर सकती मेरे अजीजों। इसलिए पतरस कहता है फजल उस पर हुआ है जिसको हमारी तरह का कीमती ईमान मिला है। ये मुर्दा ईमान नहीं, ये सिर्फ इल्म से बड़ा ईमान नहीं, ये सिर्फ नॉलेज से बड़ा ईमान नहीं, ये सिर्फ थियोलॉजी नहीं, ये सिर्फ जुमला नहीं, बल्कि नए रिश्ते का नाम है जो मेरा और यीशु का बन चुका है। अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 24 घंटे उसके तख्त के सामने मैं रहता हूं, वो राज करता है, वो चलता है, वो मेरी क़यादत करता है, अपने रूह से रहनुमाई करता है और ये हर वक्त मेरे साथ होता है। हमारी तरह का तुमने भी कीमती ईमान पाया है। हालेलुया, दिस इज द फेथ। लिखा है कैसा ईमान पाया? खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान। लुक द वर्ल्ड, ईमान के साथ क्या कनेक्टेड है? खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से। आगे क्या लिखा है? के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। हालेलुया, यीशु की पहचान। एपी गिनास्को ग्रीक में लफ्ज है। एपी का मतलब है डीप, गिनास्को का मतलब है नॉलेज। यीशु मसीह का डीप नॉलेज, यीशु मसीह का गहरा इल्म जब तुझे होगा, जिस वक्त भी होगा, दो चीजें तुझे मिलेंगी। यीशु की पहचान के साथ दो चीजें, दो बरकतें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, तुझ पर खुदा का फजल होना शुरू हो जाएगा। और फजल का मतलब क्या है? तू भलाई से भर जाएगा, तेरी स्पीच बदल जाएगी, तेरा करैक्टर बदल जाएगा, तू डिलाइट होगा, तू शादमान होगा, यीशु तेरा हमदर्द होगा। तुझे 1122 के साथ साथ एक 1122 हर वक्त तेरे साथ मौजूद है, तेरी हेल्प, तेरी मदद, तेरा साथ चलने वाला, और उसका नाम सरदार, काहिर, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जिसने कहा मैं मर गया था अब जिंदा हूं और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। तू नहीं मरेगा क्योंकि मैं मुर्दों में से जिंदा हूं और तेरे साथ इस वक्त मौजूद हूं, ताकि तेरी हेल्प करूं, तेरा हमदर्द बनूं, तुझे सपोर्ट करूं, तेरे साथ रहूं, तुझे शादमान करूं, आजमाइशों में मदद करूं, कमजोरियों में हेल्प करूं। तेरा तू खुदा के साथ रहता है क्योंकि उसके तख्त के सामने अब तुझे दलेरी है। हालेलुया, ये है फजल मेरे अजीजों। व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। लेकिन कनेक्टेड क्या है? यीशु की पहचान, यीशु मसीह का रेवलेशन के सबब से। क्योंकि तू यीशु, जैसे सामरी औरत को यीशु ने कहा था, है ना, यीशु के साथ खड़ी है। लोग गिरजे आते हैं लेकिन उसके तख्त के सामने नहीं आते, उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता, रोते रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, मुफलसी में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, हमदर्द ढूंढते हैं, कोई तलाश करते हैं। उनकी नजर में यह बंदा मेरा हमदर्द है, यह लड़की हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, फलां हो सकता है। लोग तलाश करते हैं, उनको मिलता नहीं, लोग रुपया पैसा लगाते हैं, उनको मिलता नहीं। लेकिन जब यीशु की पहचान का मुकाशवा तेरी जिंदगी में खुल जाएगा, जैसे यीशु ने सामरी औरत को कहा, अगर कभी तू जानती कि जो तुझसे बात करता है वो कौन है, तो फिर तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तुझ पर फजल होता और तेरे अंदर से जारी हो जाता।
मैं जानता हूं तू वीरान है, मैं जानता हूं तू दुखी है, मैं जानता हूं तेरी शादी टूटी है, मैं जानता हूं तू इतने शोहर कर चुकी है, तू एक वीरान औरत है, तू एक डिस्प्रेस्ड है, तू रिजेक्टेड है, तेरा मुस्तकबिल नहीं, तेरा माजी नहीं, तू एक हौलनाक तरीकी है। लेकिन मैं तेरी सारी तरीकी को जानता हूं, और जो तेरे सामने खड़ा है वो मसीह है, वो सरदार काहिन है, वो नबी है, वो गैब को जानता है। अगर तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तेरी वीरानियां खत्म हो जाती। हो जब उस औरत ने सुना, कहती मुझे चाहिए, मुझे वो जिंदगी का पानी चाहिए, क्योंकि यीशु ने ओथे ओथे उंगली रखी जिथे जिथे ओ वीरान सी, जहां जहां उसको हमदर्द की जरूरत थी। तूने पहला बंदा किया, तुझे छोड़ गया, तूने दूजा किया, तुझे वो भी छोड़ गया, तूने तीजा किया, वो भी तेन छड़ गया। लबन तू हमदर्दी नहीं है, लबन तू फजल नहीं है, करना तू इंजॉय चाहनी है, रहना तू एक अच्छी जिंदगी च चाहनी है, लेकिन तुझे नहीं मिली, तुझे रिजेक्ट किया गया। इसलिए तू ऐस वेले पानी भरना ही है, माशरे को तो मुंह नहीं दिखा सकती, तू रद्द है, तू रिजेक्टेड है, लोग तुझ पर आवाजें कसते हैं, लेकिन मैं तेरे पे आवाजें नहीं कसता, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेस। ये है ग्रेस, फजल। लिखा पज गई, इन्नी जबरदस्त चेंज, कहती आओ इनू जान नहीं देना, यीशु नू जान नहीं देना, साडे पिंड नू भी एदी लोड़ है। जनाब गई, जाके मनादी की थी, गवाही सुनाई और लोकां नू लेकर यीशु दे कोल आ गई और कहने लगी, सूर्य जो कलाम मुझे दिया, जो वीरानी मेरी खत्म हुई है, ये लोग भी इसी तरह खड़े हैं। और लिखा है यीशु वहां पर मजीद कुछ दिन रुक गया और लोगों को जिंदगी देता रहा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं इस यीशु। यही तो ग्रेस है। इसलिए मैंने जुमला क्या बोला है, फजल दा भेत। भेत ये भेत आ जिदे ते नहीं ना खुलदा, वो 10 बारी गाउंदा रहे तेरा फजल मेरे लिए काफी है, नाल ही सामने आके कहेगा गोडियां च बोल ज्यादा ही दर्द आ, घर च कोई सुकून नहीं है जी। आप भावें गीत गा के निकलिया होवे, इंज यहूदी भी करते सी, यहूदियां दी भी यही हालत सी। मेरे साथ एक हवाला देखें, रूमियो 10 बाब 1 से 2 आयत। पौलुस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम 10 बाब पहली 2 आयत। अच्छा, ये हालांकि क्योंकि पौलुस तो कन्वर्ट हो चुका है, वो मसीही है, लेकिन वो उनकी तरफ बात करते हुए कहता है, ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाए। हालेलुया। यहूदियां ली पौलुस आंदा मेरे दिल च की बोझ है कि एक ही पाउण, निजात पाउण। हालांकि वो यहूदी बड़े मजहबी जे, हैकल च आने वाले बंदे, पुराना ऐतनामा पढ़ने वाले, बड़े बड़े आलम, लेकिन पौलुस कलाम च रूल कुदस कहंदा है इन्हां नूं भी निजात दी लोड़ है। कैसे? आगे लिखता है, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। अंडरलाइन करें ये जुमला, वो खुदा के लिए गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। साडा जोश अगर खुदा दे मुकाशफे तो खाली है, फजल तो खाली है, ओदे इल्म तो खाली है, जिंदगी की तब्दीली दे मुकाशफे तो खाली है, ते ए जोश तानू ते मैनू बचा नहीं सकता। भावें जिन्ने मर्जी नारे मारिए, जिन्नियां मर्जी तालियां मारिए, जो मर्जी कर जाइए, अगर यहूदी लॉस्ट हो गए ने, उनको खुदा ने कहा तुम्हें भी यीशु की पहचान की जरूरत है, तो इसी तरह मेरे अजीजों हम सबको भी यीशु की पहचान, उसके उस ईमान का तजर्बा जो यीशु
पर ईमान लाने से जिंदगियों में होता है, और खड़े होकर हम कहते हैं मैं अब पानी का बपतिस्मा लूंगा क्योंकि मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। मेरे गुनाह सलीब पर उसने उठा लिए, और मैं इकरार करता हूं कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। उसकी पहचान, यहूदियों को क्या कहा? तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। उधर हमने क्या पढ़ा कि खुदा के तख्त के सामने कितनी देर रहना है? 24 घंटे। क्यों? क्योंकि तू खुद खुदा का क्या है? मकदस है। गॉड इज लिविंग इन यू। पहले तो यह भेद समझे कि मेरे नाल रहिंदा कौन है। सिर्फ गिरजे च नहीं गीत गाउना सिर्फ कि नाल नाल रहिंदा आ ते बाहर ना के निकलिया तू कौन ते मैं कौन, जब मैं तेरे नाल तेरे रहना ही नहीं चाहता, मैं ते तेरी शक्ल वेखना नहीं चाहता हैं, ते घर च कौन रहिंदा? ते गिरजे च यहूदियां वाली साडी फिर हालत हो जाएगी। वो भी हैकल च आउंदे सी, सब कुछ करते सी, लेकिन पौलुस कहता है लेकिन तुम्हारे पास खुदा की पहचान का मुकाशफा नहीं है। और मेरी दुआ है कि तुम सारे ही बचो, तुम सारे ही कबूल करो और सारे निजात पाओ। और जिदन तानू यीशु दा मुकाशफा मिल गया, उदन जिवें शमौन नहीं रहा और पौलुस सौल नहीं रहा, उसे दिन तू नहीं रहेगा, और बल्कि खुदा का जलाल तेरे अंदर से जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तू खुशी ना कहना मैं यीशु दा गुलाम आ। मेरी जिंदगी हुण 24 घंटे गुलामां दी कोई जिंदगी नहीं सी हुंदी। उन्होंने तो मार्केट च खरीद के लियाते सी, मार्केट चों पैसे दे के, नौकर है ना, अज में भट्ठियां ते करदे ने, पैसे दे के ते गुलाम बना ले। ये यीशु इंज दा नहीं बनांदा। यीशु आंदा जदों तू मैनू लै लिया ना जिंदगी च, तेरा चानन तेरे ते हो जाना है, तेरी तरीकियां खत्म हो जानियां। तू अपनी जिंदगी च बेसिकली ओ बादशाह लिया रहा है जेड़ा तेनू अपने नाल कुर्सी ते भाएगा, तू ओदे नाल खलोएगा, तू ओदा खानदान बनेगा, तू बेटा बन जाएगा। तू नौकर नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तू शाही काहिनों का फिरका है, तू मुकद्दस है, और तू नूरानी और जलाली और मेरी दुल्हन होगा, और तू मेरे साथ सुकूनत करेगा, और मैं तेरी जिंदगी के याम बदल डालूंगा। हालेलुया। जिदे च एक मुकाशवा पाक शराकत भी है। शराकत किदे नाल? यीशु नाल। कि मैं गुलाम नहीं। नौकर की जुरत है कि जिथे जनाब मालिक बैठा है तो ओदे नाल कुर्सी खिंच के बह जाए। साडे ते कुर्सियां दे उत्ते लड़ाई हो जाती। क्यों जी? कुर्सियां दे उत्ते नहीं होंदी। खबरदार पीछे उठ। आपस च लड़ पैंदे ने। इश्तिहार च तस्वीर ना लगे, लोग लड़ पैंदे ने। मेरी क्यों नहीं लगी? मेरा नाम उचाना चाहिए, मेरी आइडेंटिटी पता चलनी चाहिए, मैं मशहूर होना चाहिए, मैनू लोग जानन, मेरे बारे सारा कुछ होवे, मैं इंज होवां। लेकिन लिखा है यीशु मसीह अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खाली कर दिया और हलीम हुआ और गुलाम बन गया, और उसने कहा मैं तेरी तुझसे खिदमत लेने नहीं बल्कि तेरी खिदमत करने आया हूं। हालेलुया। मैं तुझे अपलिफ्ट करने आया हूं, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। दौलत और इज्जत खुदा देता है मेरे अजीजों, कोई नहीं दे सकता। धक्के ना जी इज्जत लेंदे ने ना वीरान हो जाती है। वो चंद रोजा है, ओदे लई स्ट्रगल होती है, ओदे लई लड़ाइयां होंदियां ने, ओदे लई जोर हुंदा है। ओदे ते फजल नहीं। जिदे ते फजल होया वे ना, लिखा है वो मस्कीन को मजबला से उठाता है और उम्रा के साथ बैठा देता है, और किसी की ताकत नहीं कि उसकी इज्जत को कोई रोक सके। हो हालेलुया। यूसुफ ने कहा ऐ पोतीफार की बीवी, मैं तेरे सारे घर का मुख्तार बन चुका हूं सवाए तेरे, क्योंकि मेरी इज्जत यहोवा ने बढ़ा दी है। हालेलुया। ये फजल है खुदा का, यही ग्रेस है। ग्रेस लड़ाइयां नहीं करती, ग्रेस किसी की टांगे नहीं खींचती, ग्रेस किसी की हलाकत नहीं चाहती मेरे अजीजों। इसलिए पौलुस कहता है वो गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। जोश है, सब कुछ है,
लेकिन उन्होंने पूछो ना, अच्छा ये दसो कि बाइबल कितनी देर पढ़ते जे? टाइम नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। इन्हों वैसे प्यार करते जे? हाँ जी, खिड़की से रखी है, बहुत प्यार करते हैं, उस पर कपड़ा भी डाला हुआ है, लेकिन पढ़ते का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास जिंदगी की किताब के लिए टाइम नहीं है। वो गिरजे च लेने ते हैं, हफ्ते ते हफ्ते से तख्त ते कोल आने हैं, बाकी होर भी ते तख्त है नहीं। एक तो मेरा अपना ही है तख्त, जिथे मैं खुद राज करना है, मेरे फैसले, मेरियां मर्जियां, मेरियां गल्लां। दूसरा एक तख्त अबलीस दा भी है, ओदे नाल भी कुछ चलना पैंदा है। तो सारे तख्त मिल मिला के लाए ने, इंज दा नहीं। बाइबल च लिखा जिस पर फजल होता है वो अपनी सारी अकल, सारी जान और सारी ताकत से खुदा को प्यार करना शुरू कर देता है। वो 100% खुदा का होता है। हालेलुया। केड़ा केड़ा 100% है? ओ ही ताली मारो, बाकी वेट करना, आखिर च ठावांगे उन्होंने। जेड़ा आंदा मैं 100% यीशु दा, अब बाकी परसेंट काढ़ दो विचों, है जी बाकी परसेंटेज रखी है, कोई गल नहीं, फिर मतलब कर ते लिया ना है। अपने तोड़ो ही अपने को थियोलॉजी बदलते जाते हैं। पता क्या, इंज दे टीचर भी चर्च च आ गए सी। एक हवाला देखे मेरे साथ। इन्होंने ने की कीता है कि इन्हें थियोलॉजी बदल दी फड़ के, फजल दी। यहूदा का खत निकालें और पहला बाब और 4 आयत सुने। यहूदा का खत पहला बाब 4 आयत। ये टीचर थे, पादरी थे, एल्डर थे, गिरजे च बढ़ गए, टीचर बन गए। सुने जरा क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं। किंज मिले ने? चुपके ना है। अंदरों 4 के दिन बाद क्या होने ने? मैं तो खुद एल्डर है यार, मैनू बड़ा कलाम आउंदा है। जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं टीचर, हैं पास्टर, हैं लीडर, लेकिन बेदीन हैं। इनको यीशु की पहचान नहीं है। गिरजे च बढ़ गए ने चुपके ना। पहला तो इन्हां दा करैक्टर ही कोई नहीं, इन्हां दा किरदार ही कोई नहीं। पिछली दफा भी मैंने संडे को सुनाया था, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर कहते ने साडे गिरजे च मियाँ बीवी दोवें औरतां भी हो सकदियां ने, तो मर्द मर्द भी हो सकता है। असीं टीचिंग देंगे तुहानूं इस दे उत्ते, तुसीं साडे गिरजे नूं ज्वाइन करो। ये किंज दे टीचर आए ने? जेड़ा टीचर आप गंदियां फिल्मां वेखे तो नाल ही कहेगा कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, एंटरटेनमेंट है। आगे देखे क्या लिखा है। लिखा है कि ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। लुक किधर नू ग्रेस कमाई है, वेखो ग्रेस किधर नू घूमी है। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा बंदा 2 ਵਿਆਹ करा के बैठा है तो वो तो यह कह दिया कि हाँ जी मेरे ते तो फिर डबल ग्रेस हो गई है, तेरे ते ग्रेस नहीं हुई, तेनू ग्रेस वैसे मिल गई है। ਇਹਦਾ ना ग्रेस हो सकता है, फजल वाला नहीं। हाँ जी ये गलत टीचिंग है तेरे अंदर, ये रॉन्ग टीचिंग है कि तू गुनाह करके गुनाह की जिंदगी च वड़ के ते फजल नू वेखो किंज कमाया। एक दफा एक भैन गालां कढ़ के ते बाद च ना होर की होया दिमाग च जांदी, कोई नहीं तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तो मैं क्या 2-4 होर कढ़ लो, अजे एडी छेती मुका ले, गुस्सा तो ठंडा नहीं ना होया। अजे जिन्नी देर तुहाडे ते गुस्सा रहना है, फजल रहने दिओ साइड ते, ਉਹਦੇ बाद किसी और तख्त को चलो, फिर ਉਹਦੇ बाद आ जाई। ये किंज दी टीचिंग है, ये किंज दी तलीम है, ये किसने दी आपको? ये बाइबल में कहां लिखी है कि इस तरह की भी जिंदगी हो सकती है, इस तरह भी चलिया जा सकता है। उन्होंने शावत परस्ती को, लस्ट को अपनी अंदर की ख्वाहिश पूरा करने ली है। नहीं जी मेरी बीवी मेनू चंगी नहीं लगती, मेरी लस्ट ऐदे से आ, ते बाइबल के हवाले कढ़ लियाउंदे ने। ओ यार सुलेमान ने इन्नियां कीतियां, इब्राहिम ने कीतियां, फलाने ने कीतियां, ते मैं ते जे दूजी कीती, या मेरा करैक्टर ये है। बहुत सारे क्रिश्चियंस मैं आपको बताऊं ये शावत परस्ती के अंदर रहते हैं, हरामकारी की जिंदगी गुजारते हैं। इन्हों कौन टीचिंग दे दिया? एक
कित्थों सिखते ने, इन्हां को केड़ी बाइबल आ, इन्हां को केड़ी अंजील आ, ये केड़े गिरजे जाते ने, इन्हां दे कौन पादरी ने, इन्हां दे केड़े एवेंजलिस्ट ने, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन एक ही आंदा है, चुपके ना वड़ गए ने, चुपके ना, इन्हां सानू भी पता नहीं लगन दिता, अंदर वड़ गए ने ते जनाब घर घर जाके मनादी करन डे ने, टीचिंग देन डे ने। हैं जी, और कई जाके ना घर चाहते ने मैं भी खातम हूं। एक दफा ते एक ने मेरा दरवाजा खड़काता ते ओ आके कहंदा जी मैनू खुदा ने कहा तानू कलाम सुनाओ। मैं क्या अंदर आ जाओ बवो। मैं क्या आपका किस चर्च के साथ तल्लक है? आंदा किसे ना भी नहीं। अच्छा, ते मैं क्या तुसी कलाम के तो सीखिया? रूल कुद्दस सिखाता है, आलम तो जहन्नम में जाएंगे, तो मुझे रूल कुद्दस सिखाता है। अच्छा, मैं क्या तुसी किसी बाइबल कॉलेज तो नहीं सीखिया? आंदे मैं किसी तो भी नहीं सीखिया, मैनू रूल कुद्दस सिखाता है। तो मैं क्या आलम ते चले गए जहन्नम च, तो जन्नत च कौन जाएगा? है साधक जाएंगे। अच्छा, मैं क्या साधक दे मानी दस, साधक किसको कहते हैं? कहता पाक, मैं क्या गलत है, मुकद्दस, मैं क्या वो भी गलत। एक दो मानी ना उन्हें होर बोले, ये मैं क्या सारे ही गलत ने। अच्छा, मैं क्या हुण मैं तेनों दसा खुदा तेनों इत्थे क्यों लियाया? आंदे जी क्यों लियाया? मैं क्या मैं बाइबल दा उस्ताद, बाइबल नूं सिखाना है कॉलेजेस दे विच, तेनों मैं क्या खुदा इसलिए लियाया है ताकि तू मेरे कोलों सीखें और फिर मनादी करें। इंज गलत पाकरू मैं क्या गलत नहीं सिखांदा, तू तो सारे ही मानी गलत दसे, एक भी नहीं दस। इंज गल थोड़ी कि मैनू आउंदा नहीं, तुहानू समझ नहीं, तो चलो जी खैर होगी। मैं कहने 2 + 2 50, तो अगला बंदा कहे साढ़े कोलों 60 कह दे, असीं भी तो गिरजा ही करना है, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। चुपके इन्होंने खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डाला। पहली गलती कि फजल नू शहवत परस्ती ने बदल देता। लोगों ने क्या देखो ना कि मेरी बीवी के साथ नहीं बनती तो तू दुआ कर, रोजे रख, सानू भी नाल शामिल कर कि ये तेरे लिए फैसला करिए कि नहीं तुसी मेरे लिए फैसला करवा दो। दुआ नहीं जे करते, रोजा नहीं रखते, तख्त ते अगे नहीं आते, गिरियाजारी नहीं करते, शैतान के नाल जंग नहीं करते, हथियार सुट देंदे ने और थले चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। उन पर फजल नहीं है। कोई ऐसा की लिखिया सी पढ़िया, कोई ऐसी जमैश दसो जिदे च यीशु तेरी मदद नहीं कर सकता। वो तेरी हर आजमाइश में तेरी मदद कर सकता है। वो तेरी जिंदगी का बेहतरीन हमदर्द है और सिंपैथाइज है। वो तेरी केयर करेगा, तेरे साथ हो जाएगा। उसकी जंग का सामना कोई नहीं कर सकता। यीशु को जिंदगी दे और फतेहमंद जिंदगी गुजार कर तजर्बा दे और बता लोगों को यीशु का फजल मुझ पर हुआ है। हालेलुया। वो होण देंदा जेड़ा आंदा तलाक नहीं दे सकते तो वह मुश्किल च मदद नहीं कर सकता। उन्होंने पता कि मेरा इस टाइम बंदा मुश्किल च है, ये प्रॉब्लम च है। हुण पाकरू कहंदा दुआ च ठहर जा, पाकरू कहंदा रोजे रख, पाकरू कहंदा मुकाबला कर, तो कोई बंदा कहे इन्ना टाइम ही नहीं लगता तो हुण असीं की करिए? तो फिर खुदा कहेगा जा फिर जा, जेड़े तख्त को जाने चला जा, रोंदा रह। We weep and we cry। दूसरी गलती, और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। देखो इन्हां दी शरारत वेखो, इन्हां ने तसव्वुरे खुदा ही बदल डालिया। एक इन्हां ने फजल बदल दिता, दूसरा हमारे वाहिद मालिक यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इनकार कर देते हैं। कौन यीशु है? नहीं मानता होती, दे रिजेक्टेड। इंज दे भी टीचर मैदान च उतरे जे जेड़े यीशु मसीह का इनकार कर देंगे ने, जो खुदा के बेटे का इनकार कर देते हैं, उसकी थियोलॉजी का इनकार कर देते। किन्ना समझण दी लोड़ है सानू इस लफ्ज नू फजल क्या है। इसलिए लिखा है फजल खुदा के बेटे की पहचान का मुकाशफा है और उसका कीमती ईमान तेरे अंदर आ जाता है और तू खुदा के जलाल में दर्जा बदर्जा बदलना शुरू हो जाता है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है।
दिस इज ग्रेस, जिसका फायदा उठाएं। यह मुफ्त है। फजल ऐसी गिफ्ट है जो मुफ्त है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। किस से? दुनिया से। कैसी दुनिया? नूर तरीकी में चमका, लेकिन तरीकी ने उसे कबूल ना ना ना। उन्हें कहा नहीं यीशु, तुसी कह देता झूठ नहीं बोलना है, इन्हीं की तरीकी मैं रखनी है अपने को। तुसी क्या बेगानी औरत का लालच नहीं करना, मैं करना है, इसलिए थोड़ी जी तरीकी च मैं रहना चाहना है। थोड़े थोड़े कम रहन दियो मेरे च, सारे ना थोड़े थोड़े रखी रख देने विच। तरीकी ने उसे कबूल ना किया। तरीकी च रहने वाला शख्स खुदा के फजल को रद्द कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। वो अपने तरीके से चलना चाहता है, वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, वो अपनी इंजॉयमेंट में रहना चाहता है, वो पाक रूह की कुदरत के साथ चलना नहीं चाहता। इसलिए पौलुस हमारे सामने लिखता है, हमारा सरदार काहिन तेरी हर कमजोरी में तेरी भरपूर मदद कर सकता है। हालेलुया। उसकी पहचान में आगे बढ़े। मेरे अजीजों, आज इस इलाही मुकाशफे को सीख कर जाएं। आखिरी वाला फिर हम दुआ करेंगे। रोमियो 6 बाब और पहली 6 आयात देखें, and then we will pray। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल का खत, रोमियो 6 बाब पहली 6 आयात, बस हम क्या कहें? सवालिया निशान है। क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? गुनाह करते रहें? यह भी गलत टीचिंग है, यह बड़ी खतरनाक टीचिंग है। कई आंदे ने हम गुनाहगार ही रहेंगे, हमसे गलतियां होती ही रहेंगी, हम गलतियों के ही पुतले हैं, हम पर फजल होता रहेगा, असि गलतियां करते रहना, फजल होता रहना, गलतियां करते रहो, फजल होता रहेगा। ए तलीम उन्हें लिखा है सारी गलत है। फजल तेरी जिंदगी को यकसर बदल देगा। फजल तुझे शमौन से पतरस बना देगा। फजल तेरी जिंदगी को मुकस्सा मरियम की तरह जोरदार कलाम से भर देगा। तू बोलेगा लोग बरकत पाएंगे, तू बोलेगा लोग रूह से ममूर होंगे, तू बोलेगा लोग शिफा पाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर मुकस्सा मरियम की तरह का जो उस पर फजल है, उसके अंदर भी यीशु आ गया और फजल हो गया। हमारे अंदर भी यीशु आ गया है और तुम पर भी फजल हो गया है। हालेलुया। फजल जिंदगियां बदलता है। फजल ये नहीं कहता कि नहीं 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 मेरा बाइबल पढ़ने दिल नहीं करता, मेरे को दुआ का टाइम नहीं, 10 मिनट बाद मेरे को लफज ही मुक जाते ने, मेरे को टाइम ही कोई नहीं है, अब मैं नहीं वो नहीं करते रहते और गुनाहगार जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो तख्त के सामने आना नहीं चाहते। लिखा है ताकि फजल ज्यादा, हरगिज नहीं। आगे लिखा हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के अतबार से मर गए, बपतिस्मा क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। सवालिया निशान, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, किदे च शामिल होए हैं जी? हाउस च, पानी च, किदे च? रिश्तेदारी किदे ना बनी है? शरीका कौन बन गया? खुदा यीशु, तुम घराना हो, है जी। पानी तो एक सिंबॉलिक पिक्चर है, तस्वीर है। हम जितनों ने यीशु मसीह में, किस में? यीशु मसीह में शामिल होने का क्या लिया? हालेलुया। किदी किदी जन्म पत्री बदल गई है और नवे सिरे तो पैदा हो गया। हाथ चुको हाँ जरा अपने लिए ताली मारो। ये भी मुकाशफा जे, कईयां तो पता ही नहीं कि मैं कौन आ, उन्होंने अंदर भेत ही नहीं खुलिया है, मैं बदल गया। नहीं, खाली जोश नहीं, खाली तालियां नहीं। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। सलीब ते कौन चढ़ गया? नाल यीशु दे। मैं किदे गुनाह सलीब ते गए? मेरे। और पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। पानी दे थल्ले गोता मरवाई दा, एक तशबीह तन कलाम।
हम मसीह के साथ क्या हो गए हैं? दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। ए बंदा पानी दे विचों हुण बाहर आ गया, और अब ये ऐसा बंदा है जो पुरानी जिंदगी में नहीं बल्कि नई जिंदगी में चलेगा, क्योंकि उस पर फजल हुआ है। हालेलुया। जिन पर नहीं हुआ वो यहूदियां वांगू पूरा पूरा खानदान भावें मसीही होण ना, उन्हां दी जिंदगियां दे विच तुहानूं नजर ही नहीं आउणा कि यीशु रहिंदा है। ਉਹ कई आंदे ने ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन हस नहीं रहे। ਅਸੀਂ दुखी हाँ। साडे ते भावें ਤੁਸੀਂ 2 साल का ड्रामा चला लो, मेरी तो कले के उत्ते ਤੁਸੀਂ किस्तां चला लो तो नहीं मुकनी है। मेरी इन्नी लंबी कहानी है, हर बंदे की एक स्टोरी है। लेकिन यीशु जो डायरैक्टर बन जाता ना साडे ड्रामे, साडी अपने स्टोरी का, लव स्टोरी का, और जब वो डायरेक्टर बनता है तो वो रियाकारी की फिल्म नहीं बल्कि रास्तबाजी का करैक्टर हमारे अंदर भर देता है, और हम दुनिया के अंदर मसीह के नुमाइंदे होकर अपना किरदार अदा करते हैं जो यीशु के जलाल से भरा होता है, और हम ऐलान करके कहते हैं मुझ पर खुदा का फजल हो चुका है। हालेलुया। दिस इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। कईयां नूं असीं जदों पुछने ना कई दफा कि तुसी पानी का बपतिस्मा क्यों लैन लगे जी, ते आंदे ने पता नहीं क्यों लैन लगे। आन तुसी ही क्या सी लै लो, ये असीं तेनूं इस दिन नहीं सी कहा कि तू आ जा इत्थे। ये मुकाशफा है अंदर, तूने ऐलान करना है खड़े होके मेरी जिंदगी यीशु मसीह में बदल चुकी है। हालेलुया। मेरी पुरानी इंसानियत मसीह की सलीब पर खत्म हो चुकी है। अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो जहां जहां मैं वीक हूं, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ती है, क्योंकि 24 घंटे खुदा मेरे नाल रहिंदा है, 24 घंटे रूल कुदस रहिंदा है, इसलिए मैनू कोई टेंशन ही नहीं। क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि अजे मेरा पैर गलत होना नहीं ते पाकरू ने नाल ही पिछों खिच मार देनी है। हुण ना वापस आ जा, वापस वापस असीं तेरे नाल रहण दे हां, क्योंकि अहद के संदूक का मतलब होता था खुदा तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए यीशु के बारे कहा गया उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है खुदावंद तेरे साथ रहता है। हालेलुया। फिर उसकी अथॉरिटी यूज करें और इस फजल के मुकाशफे को हासिल करें। आए मेरे शिष्यों, अपनी जगह पे खड़े हों, शुक्रगुजारी से भर जाए। जादला में आप पर बहुत बड़ा, मुझ पर आप पर फजल हुआ है। क्रोबरा शाला रापा गैर जबाने बोले, शादमानी से भर जाए कि खुदावंद मुझ पर फजल हुआ। मैं ना रहा, मैंने तो सोचा कि मैं खुद से ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैंने अपनी अकल से चलने की कोशिश की। मैं तेरे तख्त के मुकाशफे को ही भूल गया कि ये तो फजल का तख्त बन चुका है। मैं अपने अब्बा के पास बगैर डर खौफ के आ सकता हूं। मैं अपनी मिन्नत उसके आगे रख सकता हूं। मेरे आंसुओं की वहां कदर है, मेरा रोना वहां सुना जाता है। उसका बेटा मेरे लिए हर वक्त मौजूद है, उसका पाकरू मेरे लिए हर वक्त मौजूद है। शुक्रगुजारी करें, आपकी जिंदगी के अंदर यह भेद खुला हुआ है। यहूदियों में नहीं खुला, बहुत सारों में नहीं खुला हुआ। वो जो जोश से भरे लोग हैं, वो मजहबी भी हैं, थोलॉजियन भी हैं, आलम भी हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं उनके। मेरे अजीजों, माफी मांगे और कहें ये फजल मुझ पर हो जाए। हालेलुया। ताबारा शिला रखरसी। अपने आंसू आज यीशु को दे, मत अपनी जिंदगी की लगामें किसी और को दें। अपनी ड्राइविंग सीट पर यीशु को बैठाएं 24 घंटे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर अ ग्रेट गॉड। शुक्रगुजारी है इस सलीब के मुकाशफे की।
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये पावर है, ये मिस्ट्री है, ये मुकाशवा है। मेरा जीवन बदल गया। मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। अभी जब हम पाक शराकत में भी शामिल होंगे, शराकत में शामिल होंगे, शरीक बने हुए हैं हम। मेरा शरीका बदल गया, मेरे रिश्तेदार बदल गए। मैं मुकद्दसों की जमात का रुकन, मेरी नेशनैलिटी बदल चुकी है। अब मैं जमीनी नहीं आसमानी हूं। अब मैं दुनियावी नहीं रूहानी हूं। अब मैं तरीकी नहीं नूर हूं। अब मैं बद मजा नहीं, बल्कि मेरे अंदर नमक का मजा और टेस्ट है। ए यीशु, मुझ पर रहम कर। चलाएं उस अंधे की तरह जिसको पता चला कि यीशु मेरे पास से गुजर रहा है। चला कर का मुझ पर रहम कर, मैं अंधा हूं। मेरी रूहानी आंखें अंधी हैं, मैं नहीं समझ पाया। मैं सोचता रहा मैं बदला हुआ हूं, लेकिन है यीशु, आई एम ब्लाइंड, आई एम स्पिरिचुअल ब्लाइंड। मुझे तो पता ही नहीं कि नई जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अंधा हूं, मैं कोता हूं। रमंधा रबागा साला रबागा सिरी। यीशु के नाम से तेरी रूहानी आंखें खुल जाएं। इस वक्त सलीब तेरी सामने है। यीशु तेरे पास से गुजर रहा है। थाम ले इस यीशु को। उसने कहा तू शमौन नहीं, तू पतरस कहलाएगा। आज से खुदा तेरी नस्ल बदल देगा, तेरा करैक्टर बदल देगा, तेरा जीवन बदल देगा, तेरी लानतें खत्म कर देगा। ग्रेस तुझे मिलेगी, तू डिलाइट होगा, तू शाद हो जाएगा। उसकी पहचान के मुकाशफे से तू मनवर हो जा। नूर तारीकी में ही तो चमकता है। एक्सेप्ट इट राइट नाउ कि यीशु तू मेरा मुनज्जी है, तू ही तो मेरा निजात दहिंदा है। मुझ पर रहम कर ऐ इब्ने दाऊद, मेरी आंखें खोल दे, मैं रूहानी आलम को देख सकूं, मैं भी तेरी ही तरह हो जाऊं। मुझे गवाही से भर दे, मुझे अपने कलाम की समझ दे दे। मैं तालब इल्म बन जाऊं तेरे कलाम का। मेरे अंदर तिश्नगी बढ़ा, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। यही मेरी अंदर भूख लगा दे, प्यास लगा दे। मैं माफी मांगता हूं, मेरे अंदर खुश्कसाली है। मेरी दुआएं बंद हो गई हैं, रोजे बंद हो गए हैं, बाइबल पढ़ना बंद हो गया है। यीशु के नाम में तेरी रूहानी आंखें खुल जाएं, तेरे बंद टूटे यीशु के नाम से। तू खुश्कसाली से निकलकर ऐसे दरख्त की मानद हो जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। तुझ पर खुदा का रहम हो जाए। निकलो, इब्लीस की ताकतों छोड़ दो अब इन बदनों। लीव दिस बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा कोई इख्तियार नहीं है इन बदनों पर। कोई भी अगर बदरू गिरफ्ता यहां है, अपना हाथ रखे अपने बदन पर, क्योंकि मैं हुक्म करने लगा हूं तेरे अंदर की इस नापाकी को। निकल जा यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। छोड़ इस बॉडी, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जा यीशु के नाम से। शरीर, ऐसी बीमारियां जो शैतान तूने लगाई हुई, बदरूहों से भरी हुई बीमारियां, छोड़ यीशु के नाम से। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग शिफा पाए अभी और इसी वक्त हील हो, अभी और इसी वक्त हील हो, मौजज़ा हो, डिलीवरेंस हो और तेरा नाम जलाल पा जाए। तेरा शुक्र करते
यीशु मसीह के नाम से आमीन।